खुदा को लोग भूल गए फिक्र रोजी में, ख्याल रिज़्क़ रहा रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बहुत अच्छे माहौल में आपने जलसा सुना। हम तो फूल पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद आपको जलसा सुनाने के लिए आए। आप हाफ पागल हैं कि कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। खैर, अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। जलसा आपका बिल्कुल किनारे पहुँच चुका है। दिल से दुआ देता हूँ, आपकी जवां मर्दी पर मैं आपको दाद देता हूँ कि माशाअल्लाह जाने वाले लोग कम हैं, मौजूद रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। अल्लाह आपको खुश रखे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अल्लाह आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा, कुरान हमारे पास है, कुरान की तिलावत नहीं करते। कुरान हमारे पास है, कुरान पर हम अमल नहीं करते। कुरान की जब ज़रूरत पड़ती है, जब मियाँ बीवी को अलग करना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब दम कराना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब तावीज़ लेना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब जिन्नात को ताबे करना है। कुरान की कब ज़रूरत पड़ती है, जब बाप का विकेट गिर गया है। 40 रोज़ कब्र पर कुरान की तिलावत करने के लिए हम आदमी ढूंढते हैं, उसको 2000 रुपया दे करके बाप का इसाले सवाब करते हैं। याद रखिए, किराया का बेटा 1000 बार कुरान पढ़े, अपना बेटा सूरह फातिहा पढ़े, अपने बेटे के सूरह फातिहा के बराबर पूरा कुरान नहीं हो सकता, क्योंकि वो किराए का बेटा है। आंख में आंसू नहीं है, कलेजा फट नहीं रहा है। अपना बेटा है, आंख से आंसू जारी है, कलेजा फट रहा है। अल्लाह उसको कबूल करता है कि कलेजा अलग फटे, आंख से आंसू अलग जारी हो। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल में पढ़ता था, अब स्कूल छोड़ करके मदरसा आ गया। मास्टर साहब मुसलमान है, बाप से पूछा कि तुम्हारा बच्चा स्कूल आता था, अब नहीं आ रहा है, तो कहा कुरान पढ़ रहा है। 15 पारे हो गए हैं और 15 पारे होंगे, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है कि तुम्हारे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया 15 पारे पढ़ने में। अगर 1 साल और तुम उसे मदरसे में रखोगे तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। दूसरा खतरनाक हमला कुरान पर दिखाने के लिए जा रहा हूं। क्या हमारे दिल में ख्याल आता है कि कुरान हम पढ़ते हैं, समझते नहीं है, क्या फ़ायदा? शैतानी ख्याल है। कुरान पढ़ करके क्या होगा जब हम समझते ही नहीं हैं? यह शैतान का धोखा है। याद रखिए, अगर आपने मुसलमान होकर के ये समझा कि कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब हम समझ नहीं रहे हैं, ईमान जाने का खतरा है। कुरान एक ऐसी किताब है, उसको छूना भी इबादत, उसको देखना भी इबादत, उसको पढ़ना भी इबादत, उसका सुनना भी इबादत, उसका सुनाना भी इबादत, उस पर अमल करना भी इबादत। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ाएंगे, उसके बाद स्कूल में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात। आप देखेंगे ये जलसा जब ख़त्म होगा तो हमसे लोग मुसाफ़ा करेंगे, तो मुसाफ़ा में क्या कहेंगे? दुआ में याद रखिएगा। खुद दुआ करेंगे नहीं, लेकिन मेहमान से कहेंगे दुआ में याद रखिएगा। यानी अपने फुर्सत नहीं है, मेहमान ही को फुर्सत है, इनको दुआ में याद रखेंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे तावीज़ पर ज़्यादा ध्यान है, दुआ पर ध्यान नहीं है। पूछिए क्यों? तो कहते हैं दुआ में मन नहीं लगता, इसलिए दुआ नहीं करता हूँ। भाई दुआ क्यों नहीं करते हो? हमसे कहते हो दुआ करने के लिए, तो हम दुआ के लायक कहाँ हैं? दुआ की ज़बान हमारी नहीं है, दुआ नहीं करते। याद रखिए, आपकी अपनी दुआ आपके हक़ में भी कबूल होगी और दूसरे को भी फ़ायदा होगा। दूसरा आपके हक़ में दुआ करेगा, गारंटी नहीं है कि वो दुआ आपके हक़ में कबूल हो। तीसरी बात को याद रखिए, जब किसी की दुआ कबूल हो जाती है वो अपने आप को पहुँचा हुआ समझता है। कैसा पहुँचा हुआ? कि यहाँ मदीने में, हिंदुस्तान में बैठता है, मदीना देख लेता है। एक जाली पीर आया बस्ती में, उससे किसी औरत ने पूछा कि तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो? कहा 1 नंबर का पीर हो। बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कहा अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम कौन सी बस्ती में आए हो। जगता खुशाही में आए हो ना, पता चल जाएगा तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो। औरत ने दस्तरखान बिछाया, खाना ला करके दिया, कहा कि खाओ। कहा कि कैसी बदतमीज़ औरत है, रूखा सूखा दे दिया, सालन तो है नहीं। कहा तुम 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नज़र आता है और भात में तरकारी छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही है। याद रखिए, दुआ किसी की कबूल हो जाए वो वली नहीं हो सकता। शैतान की भी दुआ कबूल हुई है, फिरौन की भी दुआ कबूल हुई है। जिसकी दुआ कबूल हो जाए वो वली हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आखिरी बात, बहुत सारे लोग मज़ार परस्त हैं, पीर परस्त हैं। वो क्या कहते हैं? खुदा से दुआ मांगने से क्या फ़ायदा? खुदा का तो काम है इससे लिया उसको दिया, मांगना है तो बड़े पीर से मांगो। अगर आपने इस ख्याल से अल्लाह की शान में बेअदबी की तो आपका आखिरी दिन इस्लाम में होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह खुदा की शान में बेअदबी नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार, ये गरीब आदमी है, जलसा में पैसा देना चाहता था लेकिन पैसा नहीं है, हौसला है। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको थोड़ा दे दो, थोड़ा नहीं पूरा दे दो। अल्लाह ने कहा मूसा किसके बारे में कह रहे हो? कहा ये मुसलमान गरीब है, ऐ मेरे परवरदिगार इसको अमीर बना दो। तो अल्लाह ने कहा कितना अमीर बनाएं, थोड़ा अमीर बनाएं या बड़ा अमीर बनाएं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने झट से कह दिया मेरे परवरदिगार इसको छप्पर फाड़ करके माला माल कर दो। तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से कहा कि उठा लो, विकेट ही गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे गिर गए, मेरे परवरदिगार मैंने कहा था इसको अमीर बना दो, तुमने इसका विकेट ही गिरा दिया। कहा कि मूसा तुमने कहा कि इसको छप्पर फाड़ करके दो। इस दुनिया में छप्पर फाड़ करके किसी को नहीं मिल सकता। मिलने की जगह अगर है छप्पर फाड़ करके तो वो जन्नत है, इसलिए दुनिया से जन्नत में बुला लिया। सिकंदर बादशाह, जैसे मैं आपके सामने कुर्सी पर बैठा हूँ आप मुझको सुन रहे, सिकंदर बादशाह दुनिया छोड़ करके जाने वाला है। लोगों से कहा कि देखो मैं बखील आदमी हूँ या सखी आदमी हूँ। सारा मजमा उठ करके बोलता आप सखी आदमी हैं, किसी को आपने खाली वापस नहीं किया। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं तो आपके दरबार से वापस गया हूँ। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि तुम कैसे वापस गए, तुमको कुछ नहीं मिला? कहा कुछ नहीं मिला। कहा क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर मुझको 200 रुपया दे दीजिए। कहा बेवकूफ़ कहीं का, बादशाह से 200 रुपया मांगा जाता है? तुमने अपना सवाल बर्बाद कर दिया। कहा हुजूर एक काम कीजिए, मुझको 200 बीघा ज़मीन का मालिक बना दीजिए। कहा कि तेरी औकात है? औकात से बढ़ करके तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारा दोनों सवाल ज़ाये। वो दामाद होगा बस्ती का, जितना भी दे दीजिए उसका जहन्नम भरने वाला नहीं है। वो मुसल्लत रहता है, एक बार ले लिया है नगद, एक बार ले लिया है बुलेट, एक बार ले लिया है बच्चे वाली भैंस, लेकिन उसका पेट फिर भी नहीं भरता। क्यों? इसलिए कि उसकी आंख में भूख है। पेट में भूख हो जाती तो मिट जाती, लेकिन आंख में भूख है। ऐसा दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। आप माफ़ कीजिएगा, आप सोचिएगा बाप हम लोग भी दामाद हैं, लेकिन आप ऐसे दामाद मत बनिएगा। इंसान ही वाले इंसानियत आपके अंदर हो। आपके ससुर गरीब हैं, उनकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, कल आप भी ससुर होंगे। आपकी गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा आपका दामाद उठाएगा। उसने तो आपको 1 गुना दिया था, आपको 10 गुना देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, हाजत में साली साला करेंगे, मुसीबत में अल्लाह अल्लाह करेंगे। हाथ उठाइए।
हाजत में, राहत में साली साला, मुसीबत में अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सुनेगा? नहीं सुनेगा। राहत में भी अल्लाह को पुकारेंगे, मुसीबत में भी अल्लाह को पुकारेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो